जीएसटी लखीमपुर हिंसा में बेगुनाह लोगों पर कार्रवाई सहित बिजली बिल बेरोजगारी सहित कई मुद्दों को लेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन के लोगों ने राजघाट रोड पर चक्का जाम कर धरना दिया। एनबीए नेत्री मेघा पाटकर ने मीडिया से चर्चा में केंद्र सरकार पर कई मामलों में आरोप लगाते हुए संयुक्त किसान मोर्चा के मात्र 3 लोगों को कमेटी में शामिल किए जाने पर भी आक्रोश जताया है। मेघा ने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान केंद्र सरकार ने एक कमेटी बनाने की घोषणा की थी, जिसको लेकर अब एक पत्र जारी किया गया है, जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा के मात्र 3 प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है। बाकी जो लोग एमएसपी व किसानों के खिलाफ हैं, जिन लोगों ने 3 तलाक जैसे कानून का समर्थन किया है, ऐसे लोगों को केंद्र ने कमेटी में शामिल किया है। जो किसानों के साथ न्याय नहीं करते, जिसका विरोध करते हुए मेघा पाटकर ने संयुक्त किसान मोर्चा का समर्थन किया है। मेघा पाटकर ने कहा कि खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लगा दी गई है, किसान आज भी आत्महत्या कर रहे हैं। ऐसे में जो लोग किसानों के खिलाफ हैं, उनको शामिल करना सही नहीं है। मेघा ने कहा कि हम बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हैं, हम लोग किसानों के, मजदूरों के, बेरोजगारों के हक में आवाज उठाते हैं, तो हमें झूठे मामलों में फंसाने का काम किया जा रहा है। मेघा ने कहा कि नर्मदा बचाओ आंदोलन जनहित के मुद्दों को उठाता रहा है और आगे भी उठाता रहेगा। पर चक्का जाम कर दिया सैकड़ों नर्मदा घाटी के किसानों ने, वो है देश भर के कार्यक्रम का हिस्सा। हमारे 37 साल से लड़ रहे हैं ऐसे किसान मजदूर सब जानते हैं कि आज भी आत्महत्याएं जारी हैं और एक एक प्रकार की हत्या है। वो यहाँ हत्या की गई नर्मदा घाटी की, जिससे सरदार सरोवर से लाभ भी नहीं मिले। आज पैसा मांग रहे हैं मध्य प्रदेश गुजरात से 900 करोड़ बिजली के बदले। फिर गांव क्यों डुबाए पैसे के लिए इन दिनों। लेकिन अभी जो आत्महत्याएं हो रही है वो समर्थन मूल्य न देने के कारण। और संयुक्त किसान मोर्चा को 9 दिसंबर को प्रधानमंत्री ने दिए हुए पत्र के बाद हमने कहा था कि आप हमको बताओ कि वो कमेटी में कौन कौन रहेंगे और उसके मुद्दे क्या रहेंगे। तो जो अभी नोटिफिकेशन निकाला है उसमें केवल 3 संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधि लिए हैं और बाकी सब लोग किसानों के खिलाफ, एमएसपी के खिलाफ और 3 कानूनों के पक्ष में रहे हुए लोग हैं। ये बड़ी धोखाधड़ी है और उस नोटिफिकेशन में स्वामीनाथन आयोग के बारे में लिखा ही नहीं है। तो ये क्या देंगे न्यूनतम समर्थन मूल्य, और न्यूनतम क्यों, जब अडानी अंबानी मैक्सिमम अधिकतम कमाई करते हैं। किसानों को 1 रुपया पर 1.5 रुपया नहीं मिलता है। उनके बेटे जब कारखाने में आते हैं तो सेंचुरी जैसा अनुभव आता है कि कभी भी कारखाना बिका जाता है, कभी भी बंद किया जाता है। लड़कर हम सालों तक वेतन लेते हैं लेकिन वो फिर से फर्जी बिक्री करते। बहुत सारी बातें हैं। आज हम इन सभी बातों को, बेरोजगारी में ढकेलना, देश को बर्बाद करना, देश के संसाधन बड़े बड़े कंपनियों को बेचना, इसका विरोध कर रहे हैं। इसलिए हमारे जैसे जन संगठन पर झूठे आरोप लगाने का काम वो करते हैं। और लखीमपुर खीरी में जो हिंसा हुई, जो अत्यंत निर्घृण हिंसा थी, कोई इंसान कर नहीं सकता। लेकिन लखीमपुर खीरी की हिंसा के बाद जो हुआ है वो यही हुआ है कि बेगुनाहों को जेल भेजा गया। आशीष मिश्रा तो जेल में है, लेकिन उसके पिता भी जिम्मेदार होते हुए मंत्री पद पर बैठे हैं, अजय मिश्रा टेनी जी। हम उसकी भी भर्त्सना करते हैं। बिजली बिल जो अभी केंद्र के कैबिनेट ने मंजूर किया, वो नहीं करना था। एक प्रकार का मोघम आश्वासन दिया था, बिजली बिल का कानून बनेगा तो किसान आज जो खाद, बीज, पानी सब वे बर्बादी भुगत रहे हैं महंगाई के कारण। और अभी जीएसटी लग रहा है खाने की वस्तुओं पर, जो देश में कभी पहले नहीं हुआ था। तो आज उसके आगे जाकर बिजली का भी दाम बढ़ेगा तो क्या होगा। तो ये तमाम मुद्दों पर आज नर्मदा घाटी के किसान मजदूर संयुक्त किसान मोर्चा के साथ हैं। तो संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद। बड़वानी से यूडी न्यूज के लिए आदित्य शर्मा की रिपोर्ट।